को प्रधानमंत्री बना दिया तो उसके पास जन समर्थन या उसके पास लोगों का समर्थन है या नहीं, ये फ्लोर पे तय होगा। और हाँ, न्यायपालिका ने निश्चित रूप से कई काम ऐसे किए हैं जहाँ पर कि जैसे अभी फ्लोर की बात आई तो वहाँ पर कम से कम बहुमत साबित करने के लिए फ्लोर टेस्ट की व्यवस्था और ये सब तमाम चीज़ें ऐसी हुई हैं। और उम्मीद है कि आने वाले समय में जो गैर ज़रूरी इंटरवेंशन है, गैर ज़रूरी जो स्टेटमेंट्स हैं, उनसे वो लोग परहेज़ करेंगे। और उम्मीद है कि वो डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी खूबसूरती यही होती है कि ये अपने हाशिए पे इसमें आत्म परिष्करण करने की सबसे ज़बरदस्त क्षमता होती है। इसकी जीवनी शक्ति इतनी मजबूत होती है कि आत्म परिष्करण करता रहता है, अपने आप को बेहतर करती रहती है। तो मुझे उम्मीद है कि जैसे बाकी लोगों ने अपने आप को सुधारा है तो न्यायपालिका भी सुधारेगी, क्योंकि शुरू के दिनों में 50 में कंट्रोवर्सी नहीं हुई, 60 में कंट्रोवर्सी हुई, 70 में नहीं हुई, 73 में केशवानंद जैसा केस हुआ जिसमें कि पार्लियामेंट के अधिकार को सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास ले लिया। मैं रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात को, बहुत प्रशंसा जो लोग करते हो। संविधान के विद्यार्थी के रूप में इट वाज एनक्रोचमेंट ऑन द पावर ऑफ पार्लियामेंट, मैं व्यक्तिगत रूप से महसूस करता हूँ। लेकिन फिर भी इस देश ने नतमस्तक होकर स्वीकार किया और सब कुछ बहुत अच्छा तय करने का अधिकार केवल न्यायपालिका को नहीं है। हम ये भूल जाते हैं कि कभी भी न्यायपालिका किसी देश के संविधान को नहीं बचा पाई है। मैं 3-4 उदाहरण दे रहा हूँ आपको। सबसे पहले बेसिक फीचर की थ्योरी ले आया फजलुल कादिर चौधरी बनाम पाकिस्तान के केस में, 1967 का केस, हमसे 6 साल पहले पाकिस्तान में। उसके बाद पाकिस्तान में 4 बार कू हुआ, 4 बार मिलिट्री ने सत्ता संभाली और आज भी कोई पुरसा हाल नहीं है। और अगर सुप्रीम कोर्ट बचा पाती तो सुप्रीम कोर्ट ने बचा लिया होता वहाँ पे। ये बेसिक फीचर की थ्योरी बांग्लादेश में आई, उसके बाद हमारे पास तो बाद में आई। वो भी ऐसा नहीं है कि उन्होंने बाकायदा वहाँ पर भी आर्मी रूल रहा। इस देश में अगर लोकतंत्र बच पाया तो इस देश के अच्छे, इस देश के ऊर्जावान, इस देश के अच्छी समझ रखने वाले नागरिकों की मूल वजह वो थी। बाकी ठीक है, बाकी लोगों ने मदद की, मैं किसी के महत्व को कम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ मैं ये बात ज़रूर कह रहा हूँ कि हम अगर आम जनता के महत्व को, मैं इसलिए अधिक कह रहा हूँ कि आम जनता जब तक जागरूक रहेगी तब तक ये तमाम चीज़ें सुरक्षित रहेंगी, तब तक ये इन कमियों का परिष्करण होता रहेगा। और निश्चित रूप से परिष्करण हुआ है। और इस क्षेत्र में भी मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में वो लोग भी इन सब चीज़ों से सीखेंगे। पिछले 5-6 वर्षों में जो घटनाएँ हुई हैं उनको लेकर के सीखेंगे और सब कुछ और बेहतर वहाँ उनके यहाँ ही होगा। और निश्चित रूप से आज के तारीख में कार्यपालिका, विधायिका को इसलिए कि हमारे यहाँ स्कैनर पर रहता है। चुनाव आयोग के बारे में चर्चा की ही मैंने, यूपीएससी के बारे में जरूर, ये चूँकि ये भी संविधान में दी हुई संस्था है। तो संघ लोक सेवा आयोग और लोक सेवा आयोगों में मेरे देखते देखते जब से मैं कम से कम खूब सक्रिय रूप से इन आयोगों से जुड़ा हूँ, तब से मैं बता रहा हूँ आपसे, इनके कार्य करने के तौर तरीकों में सी चेंज, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं ना, आमूल परिवर्तन आया है। ट्रांसपेरेंसी की स्थिति किसी ज़माने में इसलिए अधिकतर लोग केवल बड़े लोगों के बच्चे हो पाते थे क्योंकि उस समय इंटरव्यू का महत्व ज़्यादा होता था और रिटर्न का कम होता था। या रिटर्न, कई बार तो शुरू में तो रिटर्न कोई मतलब नहीं होता था, इंटरव्यू के आधार पर हुआ करते थे। अब ये स्थिति ये आ गई है कि रिटर्न के 40% से ज़्यादा नहीं होगा इंटरव्यू किसी भी स्थिति में। मिनिमम मार्क्स अगर 30 नंबर हैं, 30 में से न्यूनतम 12 नंबर देने हैं, अधिकतम आपको 27 नंबर देने, इससे ज़्यादा या कम देंगे तो आपको रीजन से लिखने पड़ेंगे। अधिकतर जगहों पर बच्चे का नाम नहीं आता किसी के सामने, कोड में उनके रोल नंबर्स आते हैं। तो तमाम इन जगहों पर जो लोक सेवा आयोग हैं वहाँ पर भी निष्पक्षता, और जहाँ पर भी लूप होल्स थे, जहाँ पर भी कमियाँ थी, उन कमियों को धीरे धीरे प्लग करने की कोशिश की जा रही है। आरटीआई के माध्यम से, बाकी के माध्यम से भी इन कमियों को दूर करने का प्रयास हो रहा है। तो मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में ये जितने संस्थाएं हैं वो अपने आप को और बेहतर करेंगी। और जो थोड़ी बहुत हमारी शिकायतें, हाँ, लेकिन ये बात ज़रूर है कि ये महत्वपूर्ण ये नहीं है मेरे मित्रों कि हमने कितना हासिल कर लिया, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि हमने अपना रास्ता कितनी खूबसूरत तरीके से बढ़ाया है। अगर हमारा रास्ता बहुत अच्छा है, हमारा अगर रास्ता मजबूत है, हमारा रास्ता अगर सही डायरेक्शन में जा रहा है, तो निश्चित रूप से अपने अभीष्ट को हम प्राप्त करेंगे।
इस बात का मुझे संतोष है पिछले 35-40 वर्षों में एक सुधी विद्यार्थी के रूप में कि हमारा रास्ता निश्चित रूप से बहुत अच्छा है। और आने वाले समय में अपने देश के नागरिकों के बल पर, यहाँ पर मैं एक बात से अपनी बात समाप्त करता हूँ कि जो समाप्त नहीं बल्कि हाँ समाप्त के आसपास करता हूँ कि जस्टिस हैंड को कोट करूँगा, उसके बाद मैं कोट करूँगा अपने यहाँ राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त को। जस्टिस हैंड कहा करते सुप्रीम कोर्ट के ऐसे न्यायाधीश हुए अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के जिनकी माइनॉरिटी ओपिनियन मेजॉरिटी ओपिनियन से ज़्यादा महत्वपूर्ण थी, उसको लोग जरूर पढ़ते थे क्योंकि बाद में मेजॉरिटी ओपिनियन हो जाती थी। वो कहा करते थे कि लिबर्टी ऑलवेज लाइज इन द हार्ट ऑफ पीपल एंड इफ डाइज इट डाइज देयर, नो कॉन्स्टिट्यूशन एंड नो जुडिशरी कैन सेव इट। जो लिबर्टी है ये हर समय वहाँ के लोगों के दिल में निवास करती है। संविधान लोगों के दिल से चलता है, संविधान केवल नरमुन्नों की गिनती से नहीं चलता। और मुझे उम्मीद है कि यहाँ के लोग इस प्रकार से जी रहे हैं संविधान के भाव को कि आने वाले समय में और बेहतर हम और बेहतर करेंगे। और इस भाव के साथ मैथिली शरण गुप्त जी के भाव के साथ कि हो भव्य भावन बेसनी यह भारती है सुरपते। भारतीय के मायने मेरे लिए यह देश है, ये गणतंत्र है। वो भव्य भावन बेसनी यह भारती है सुरपते। गीता मते सीतापते सीतापते। जय हिंद।